जो किसी दूसरे दल या विचारधारा में अटके हुए हैं, अभी जन स्वराज से नहीं जुड़े हैं, उनमें से कम आधे लोगों को जन स्वराज के बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के अभियान में जोड़ना है। दूसरा काम, हर व्यक्ति को जब आपको ये अवसर दिया जाए तो गाड़ियों पर बैठकर जाकर दिन में 3 सभा आपको करनी है या अपने घर पर एक बैठक निश्चित तौर पर कराना है। एक बैठक अपने घर जरूर कराइए। आपको काम दिए हैं तो हमारा भी कुछ काम होना चाहिए। मेरा काम यह है कि 5 तारीख से हम आपके यहाँ जिले में अनुमंडल में आ रहे हैं। कुछ ने जिला के लोगों ने कहा कि हमारा डेट बदल दिया गया है। डेट नहीं बदला गया, डेट आगे बढ़ाया गया है क्योंकि 2 तारीख से जन स्वराज विस्तार का कार्यक्रम लॉन्च किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। तो ये जरूरी है कि हम यहाँ बैठकर उसको देखें ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन 5 तारीख से मैं आपके यहाँ जिलों में, अनुमंडल में, ब्लॉक में आ रहा हूँ। 5 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है पश्चिम चंपारण के लौरिया से। 6 तारीख को पूर्वी चंपारण कल्याणपुर, 7 तारीख को भोरे गोपालगंज, 8 तारीख को मरौड़ा छपरा, 9 तारीख को मुजफ्फरपुर, 10 तारीख को दरभंगा। ये अभी से 5 से 6 दिन का कार्यक्रम जारी किया गया है और मार्च महीने में बिहार के सभी जिला को पूरा कर लिया जाएगा। और जो मैंने वादा किया है कि 103 अनुमंडलों में ये सभा मार्च मध्य अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। तो आपके यहाँ जब ये कार्यक्रम हो तो उसमें आप सक्रियता से भाग लीजिए, भागीदारी दीजिए। इसके बाद मैंने कुछ वक्ताओं ने आपको पहले बताया कि नीचे से जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर अब ये निर्णय लिया है कि पटना में जन स्वराज की कार्यकर्ताओं की कोई बैठक अब आगे नहीं बुलाई जाएगी। जन स्वराज के कार्यकर्ताओं की बैठक अब पटना में नहीं बुलाई जाएगी क्योंकि सारा काम, सारा प्रयास अब जिलों में, अनुमंडल में, प्रखंड में, पंचायत और गांव में होना है। तो सारे जो अपने आप को नेता समझते हैं या नेता हैं, वो सबको अब जमीन पर नीचे उतरने की जरूरत है। मैं अनुमंडल स्तर पर ये काम पूरा कर रहा हूं और एक बड़ी घोषणा आज हो रही है कि 11 अप्रैल को बिहार बदलाव के लिए गांधी मैदान में जन स्वराज की ओर से बड़ी रैली करी जाएगी जिसमें न भूतो न भविष्यति, न कभी जितने लोग आए हो गांधी मैदान में उससे ज्यादा लोग संकल्पित होकर 11 अप्रैल को गांधी मैदान को भरना है। सब लोग तैयार हैं ना? इतने जोश से भरेगा। अरे 2 अक्टूबर को हम लोग को गांधी मैदान में सभा करनी थी, 2 अक्टूबर को करनी थी, 2 अक्टूबर को नहीं हुआ। दल बना, ये बहुत दिन से ड्यू है। जब हम अनशन पर बैठे तो भी हमने कहा था कि लड़ाई शुरू हुई है गांधी मैदान में और फैसला भी गांधी मैदान में ही होगा। तो 11 तारीख को अगर आप लोग सब सहमत हो तो 11 अप्रैल को गांधी मैदान में फैसला कर देने वाली रैली करने के लिए सब लोग तैयार हैं? कर दिया जाए ना भाई। तो अगर आप 11 के लिए तैयार हैं तो एक संकल्प अब ले लीजिए, एक संकल्प लीजिए कि बदहाल अनपढ़ मजदूरों वाले राज्य बिहार के लिए ये अंतिम होली होनी चाहिए। ये बिहार के बदहाली का अंतिम होली होना चाहिए। अगले होली में बिहार बदहाल नहीं होना चाहिए। इसके लिए जन स्वराज के कार्यकर्ता तैयार हैं कि नहीं है? तैयार है ना? हाथ उठाने से नहीं होगा, 6 महीना मेहनत करना पड़ेगा। 6 महीना मेहनत कीजिए। हमने आपको पहले कहा है, आप खड़े होइए और पूरे देश के राजनीति का निडिल घुमाकर बिहार के ओर कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि चेन्नई में लोग बैठकर चाहते हैं कि जन स्वराज के प्रशांत किशोर की मदद ली जाए और आप बिहार में रहकर अगर हम लोग बिहार नहीं जीत पाएंगे तो बहुत बड़ा अफसोस होगा। तो एक संकल्प लेकर जाइए
कि बिहार के इतिहास का 2025 ये अंतिम रमजान हो, ये अंतिम होली हो जो बदहाल बिहार में लोगों ने मनाया हो, क्योंकि अगला रमजान और अगला होली खुशहाल बिहार में मनाया जाना चाहिए। ये जिम्मेवारी जन स्वराज के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अपने कंधे पर उठाना है और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, जितना भी पसीना बहाना पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़े, जो कुर्बानी देनी हो, जितना संसाधन लगाना हो, उसके लिए जन स्वराज के लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं नहीं पीछे हटूंगा। आप बताइए, आप पीछे हटने को तैयार हैं कि लड़ाई के लिए तैयार हैं? पीछे हटिएगा? कोई हटा सकता है? नहीं हटा सकता। नहीं, आवाज नहीं आएगा। ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अरे जन स्वराज के लोगों में इतना दम है कि नहीं कि हम लोग बदल के दिखा देंगे? बदल के दिखा देंगे कि नहीं? लोग अभी यहाँ बोलता फिर जा कहता है जात का तो समीकरण नहीं समझ में आ रहा है, कैसे हम लोग जीतेंगे? अभी यहाँ प्रशांत किशोर का भाषण सुने तो कहा बदल देंगे, फिर गया काम, कैसे जीतोगे? तुम्हारा साथ कौन जात है? अरे भाई, हम लोग के साथ कोई एक जात नहीं है, हम लोग के साथ पूरा बिहार है। बिहार का हर वो बंदा है, हर वो व्यक्ति है जो चाहता है कि अब बहुत हुआ, मोदी जी अब बहुत हो गया। देखिए, अभी से लेकर चुनाव तक अब मोदी जी को बिहार गौरवशाली दिखेगा। तक्षशिला, विक्रमशिला सब यही दिखेगा। किसान निधि का पैसा दिल्ली से नहीं बटेगा, वो भी बटन बिहार से आकर दबाएंगे। अब केंद्र सरकार की सारी योजनाओं की घोषणा बिहार से होगा, भले बिहार को कुछ मिले या न मिले। अभी मिला है न मखाना बोर्ड। भला देखिए, देखिए बिहार की दुर्दशा देखिए। पूरा देश में लोग कह रहा है कि बिहारियों को कितना मिला है, हम लोग को क्या मिला? मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड मतलब 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन गुजरात को और 100 करोड़ रुपए का मखाना बोर्ड बिहार को। देखिए, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन मोदी जी लगा रहे हैं गुजरात में। अब बिहार के लोगों को कह रहे हैं कि आपका लाडला मुख्यमंत्री, मोदी जी बोले एक बार लाडला, अगले दिन 7 को भाजपाई मंत्री बन गया। फायदा तो है। चचा कहे कि अब तो मोदी जी के नाम मुंह से पूरा तो नहीं, आधा निकल गया, लगता है कि हम ही मुख्यमंत्री अगले बार भी रहेंगे, तो 7 को भाजपाइयों को मंत्री बना दिए। अब 5-6 महीना सरकार बचा है, लेकिन नए नए मंत्री बने हैं, लूटने का और जुगाड़ बना रहे हैं। मोदी जी खाली लाडला कह दिए, तो अगर आके कह दें कि अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होगा, तो नीतीश कुमार कहेगा पूरा बिहार बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको बैठा दो बस यहाँ।